नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है 14 मार्च और हम बात करने वाले हैं आज की बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबके लिए बहुत ही प्यारा मोटिवेशन वो ये है कि जो लक्ष्य में खो गया है समझो वही सफल हो गया है। तो मेरे साथियों, खो जाइए अपने लक्ष्य के अंदर और भूल जाइए दुनियादारी को। आपको आपकी सफलता से प्राप्त करने से कोई भी रोकने वाला नहीं है। यदि आपका सपना है यहाँ पे एसएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, तो अभी के अभी यहाँ पे देखिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग ऐप के साथ तैयारी कीजिए, जो है अनअकैडमी। तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पर आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस और यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। यदि आप पाना चाहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कोर्स, तो अभी के अभी यहाँ पे लीजिएगा मेरे साथी एसएससी एग्जामिनेशन का सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये फीस पे ना कीजिए, यूज कोड HTSIR10 एंड सेव मनी। देखिए मेरे साथियों, मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो होमवर्क क्वेश्चन था वो ये था कि इनमें से किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोका का हाल ही में निधन हो गया। तो आंसर है आइवरी कोस्ट, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन पहले दे चुका हूं। चलिए, एसएससी एग्जामिनेशंस के सारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए अभी के अभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका नाम है एसएससी इंग्रेव। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही शानदार 14 मार्च का करंट अफेयर्स बहुत ही पहले क्वेश्चन के साथ में कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 100 दिनों की जो उल्टी गिनती है वो किस दिन से शुरू कर दी जाएगी मेरे साथी। तो आंसर है 13 मार्च 2021 से। यस, आपको बता दूं कि इस बार 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसकी 100 दिनों की जो उल्टी गिनती है वो 13 मार्च 2021 से शुरू कर दी गई है। और इसे इनॉग्रेट किया यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे किरण रिजिजू जी ने। देखिए, तो 21 जून का जो दिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ साथ में मैं बता दूं मेरे साथियों कि 21 जून वो दिन है जिसमें समर सोलस्टाइस होता है। समर सोलस्टाइस वो दिन है जहां पे सूर्य की जो रेखा वो सीधे के सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। मतलब यहाँ पे जो सूर्य है, जो सूर्य की किरणें हैं, ये ओवरहेड होती है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पर, और भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये दिन यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन भी है। आप यहां पे देख पाएंगे कि द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैज बीन सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 21 जून, और ये शुरू किया गया था 2015 में। और इस साल हम जब बात करते हैं 21 जून के बारे में, तो इसके 100 दिन की जो काउंटडाउन है वो शुरू कर दी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी और यहाँ पे एसोसिएट किया गया पे रीजनल आउटरीच ब्यूरो के द्वारा, जो पुणे में है। और इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे 100 दिन की जो काउंटडाउन है उसके साथ साथ में बहुत सारी जो फेस्टिवल्स हैं इसकी शुरुआत भी कर दी है। चलिए वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो ये है कि 13 मार्च 2021 को द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनोग्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन पोर्टल। तो यहाँ पे मेरे साथियों को यहाँ पे किया गया है वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को। देखिए, भारत में जो जल शक्ति मंत्रालय है, जिसे हेडेड करते हैं यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत जी, तो उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 13 मार्च 2021 को वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो पोर्टल है उसे जारी किया है। और ये पोर्टल जारी किया गया है विद पार्टनरशिप ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे बोलते हैं ICMR। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए, जो जल शक्ति मंत्रालय है इसे फाउंडेड किया गया मई 2019 में, जो जुडिशियल जो आता है भारत के अधीन। और यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और रतन लाल कटारिया इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स भी हैं। सब्सिडरी कौन सी मेरे साथी, इसमें बैपकॉस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वो ये है कि स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने हाल ही में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है या प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो आंसर है श्रीलंका। एज यू कैन सी कि श्रीलंका टू बैन बुर्का, शट डाउन मैनी इस्लामिक स्कूल्स, मिनिस्ट्री सेज। और यहाँ पे अल जजीरा का एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी है, जो शरद वीरा सेकरा है, उन्होंने ऑफिशियली कह दिया है कि हम यहाँ पे एक पेपर साइन करने वाले हैं टू बैन बुर्का एंड शट डाउन सम इस्लामिक स्कूल्स। और ये सब किया जा रहा पे नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पर। अगर देखिए बात की जाए श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, जहां पे श्रीलंका की जो सीमाएं हैं वो भारत से यहाँ पे वाटर बॉडीज के थ्रू मिलती हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे पाक स्ट्रेट है। अगर पूछे कि पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट किन दो देशों के मध्य में है, तो आंसर है भारत श्रीलंका के बीच में, भारत श्रीलंका के बीच में। और ये जो राम सेतु है, जो एडम्स ब्रिज है, ये भी हमारे देखिए भारत श्रीलंका के बीच में है। चलिए वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में यहां पे देखा गया है कि 2001 F032 ये क्या है। तो ये एक प्रकार का एस्टेरॉयड है। और बता दो कि 2021 का सबसे बड़ा जो एस्टेरॉयड खोजा गया है वो है यहाँ पे F032। देखिए,
तो F032 21 मार्च को भारत और यहां पे ये जो हमारा पूरा प्लेनेट अर्थ है इसके पास से होकर निकलने वाला है, और 2021 में नासा के द्वारा देखा गया अभी तक का सबसे बड़ा जो एस्टेरॉयड है वो यहां पे F032 ही है। तो यहां पे देख पाएंगे द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड 2021 में यहां पे कौन सा है, F032 है। वैसे मैं बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत बड़ा एस्टेरॉयड बेल्ट है। कई बार ऐसे होते हैं कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल बहुत सारे एस्टेरॉयड्स हैं जो प्लैनेट की तरफ मूव कर पड़ते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार का जो एस्टेरॉयड है वो मार्च 2021 में भारत और इसके आसपास के क्षेत्र से गुजरेगा। ये हमारी जो पृथ्वी का जो भारत और एशिया कॉन्टिनेंट है इसके आसपास के क्षेत्र से गुजरने वाला है। चलिए, यहां पे क्वेश्चन है कि हाल ही में वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसने भारत का पहला डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल को लॉन्च किया है मार्च 2021 में। आंसर मेरे साथियों पे कैंपोगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए, जो कैंपोगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो बेंगलोर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखिए, तो यहाँ पे बेंगलोर एयरपोर्ट का एक छोटा सा ट्वीट है, वो ये है कि इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल फॉर इंटरनेशनल कोरियर इज लाइव एट बेंगलोर एयरपोर्ट। हम जब बात करने वाले हैं तो इसे ऑपरेट करेगा पे एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल है जो यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला है इंटरनेशनल कोरियर्स को। और इसको यहां पे हम जब बात करेंगे मेरे साथियों तो इनोग्रेट किया गया है चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स इन बेंगलोर जोन के द्वारा, जिनका नाम है मिस्टर एम श्रीनिवास जी। देखिए, तो यहां पे आप देख पाएंगे कि जो बेंगलोर एयरपोर्ट है वो है कैंपोगौड़ा एयरपोर्ट। ओके, तो कैंपोगौड़ा एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है बिकेम फर्स्ट कर्नाटका फुली सोलर पावर एयरपोर्ट, जिसे डेवलप किया गया पे क्लीन मैक्स सोलर के द्वारा। देखिए, भारत में एयरपोर्ट्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे पीछे लिखे हुए हैं, आप जरा समझ लीजिए उनको। कि भारत के अंदर अभी 34 यहां पे ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है न्यू दिल्ली के अंदर, फॉलोड बाय छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कहां पे, मुंबई के अंदर। कोचिन एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भारत का फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया अंडर पीपीपी मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। कैलिकट जो एयरपोर्ट है कहां पे, केरला में, इसे रिसेंटली ऐड किया गया पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लिस्ट में। जुहू एरोड्रम, ये भारत और मुंबई के अंदर पहला और सबसे ओल्डेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया में, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1928 में। जो त्रिची एयरपोर्ट है यहाँ पे वो भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट है, और कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट है लद्दाख में, विश्व का 23वां सबसे हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड, जिसकी ऊंचाई है 3256 मीटर की। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो रिसेंटली मैंने निकाले हैं आपके लिए, जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन द मैप कि यहाँ पे 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे दिखाया है मैप के अंदर। चलिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए जो एयरपोर्ट्स हैं, तो एयरपोर्ट्स का जितना भी मैनेजमेंट है, फ्लाइट का जितना भी मैनेजमेंट है, वो सब किया जाना पे AAI के द्वारा, दैट इज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। इसे फाउंडेड किया गया है 1 अप्रैल 1995 को, जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अधीन आता है, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अधीन आता है, और जिसका हेडक्वार्टर है राजीव गांधी भवन, सफदरगंज एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में। अनुज अग्रवाल जी इसके चेयरमैन हैं अभी। चलो, 13 मार्च 2021 को भोपाल की जो लाल परेड ग्राउंड है वहां पर हुनर हाट का जो आयोजन किया जा रहा है वो कौन सा संस्करण है, तो मैं बता चुका हूं मेरे साथ इसमें बहुत पहले कि ये 27वां संस्करण है जो आयोजित किया जा रहा है। इसको यहाँ पे इनोग्रेट किया यहाँ पे एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने, और इनका साथ दिया है भारत के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने। ये थीम पर लॉन्च है, और किस थीम पर बनाया जा रहा है मेरे साथियों, तो आंसर है वोकल फॉर लोकल पर, और ये यहाँ पे 27वां संस्करण है हुनर हाट का। आपको पता होने चाहिए कि भारत में बहुत सारे हुनर हाट है जो इस बार आयोजित किए जाने वाले हैं। गोवा में होगा यहाँ पे 26 मार्च से 4 अप्रैल, देहरादून में आयोजित किया जाएगा पे 9 अप्रैल से 18 अप्रैल, सूरत में आयोजित होगा 23 अप्रैल से 2 मई तक। इसके अलावा कोटा, हैदराबाद, मुंबई, जयपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, जम्मू कश्मीर, इन सभी के अंदर यहाँ पे जो हुनर हाट है इनका आयोजन किया जाने वाला है। दिल्ली के अंदर जब पहली बार हुनर हाट हुआ था तो वहां पर ही लोकल, यहाँ पे वोकल फॉर लोकल का जो टैगलाइन है, जो थीम है, वहां पे दी गई थी। चलिए,
वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि 13 मार्च 2021 को जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने यहाँ पे एक इनॉग्रेशन किया है प्रीमाइसेस का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट रिसर्च हेल्थ रिसर्च में। ये किसका इनॉग्रेशन किया? तो आंसर है न्यू ग्रीन कैंपस का। चलिए, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे भोपाल के अंदर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ रिसर्च है, वहां पर 13 मार्च 2021 को जो हमारे यूनियन मिनिस्टर जी हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने एक ग्रीन कैंपस का इनॉग्रेशन किया है। और इस इनॉग्रेशन में मध्य प्रदेश के जो पब्लिक वेल्थ और हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, उन्होंने भी इनका साथ दिया था। चलो, तो एज यू कैन सी कि उन्होंने यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया है। देखिए, ये जो संस्था है, ये जो भोपाल में संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ रिसर्च, ये आईसीआर की आईसीएमआर दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसी की पार्ट है। अगर मैं बात करता हूं आईसीएमआर के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में, तो 1911 में इसे फाउंडेड किया गया था SIRFA दैट इज इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, और 1949 में इसे रीनेम्ड किया गया है आईसीएमआर के तहत में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि श्री नितिन गडकरी ने अभी किस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे इसका जो उद्घाटन हुआ है वो है यहाँ पे यूथ एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस का, जो नागपुर में हुआ है। और नागपुर में इसे जो इनॉग्रेट किया गया है वो किया गया पे नितिन गडकरी के द्वारा। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये चलाया जा रहा है फॉर्च्यून फाउंडेशन के द्वारा। देखिए, 13 मार्च 2021 को यूपी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया है। वो किसके बारे में? तो आंसर है यहाँ पे काला नमक जो चावल महोत्सव, इसका आयोजन किया गया। देखिए, काला नमक जो चावल महोत्सव, इसका आयोजन अभी हुआ है, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स का ट्वीट है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग अ 3 days काला नमक राइस फेस्टिवल इन द सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हम जब बात करेंगे काला नमक चावल के बारे में, ये एक ऐसा चावल है जिसमें यहाँ पे आयरन और जिंक के जो कंटेंट है बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। काला नमक राइस को यहाँ पे ज्योग्राफिकली इंडिकेशन दिया गया है 2012 में। ये एक ऐसा चावल है जिसे जीआई टैग मिल चुका है 2012 में, और ये अभी से पैदा नहीं किया जा रहा है। इसकी जो खेती वो अभी से नहीं की जा रही है, इसकी खेती की जा रही है बुद्धिस्ट पीरियड से ही। देखिए, जो अभी यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत सारे महोत्सव, बहुत सारे फेस्टिवल्स का आयोजन किया था। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल चलाई थी झांसी में, जिसका इनॉग्रेशन वर्चुअली किया गया था यहाँ पे। इसके अलावा 2 दिन का जो गुड़ महोत्सव है वो हुआ था लखनऊ के अंदर। यहाँ पे जो ड्रैगन फ्रूट है, इसका भी जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो भी यहाँ पे स्टेट के द्वारा किया गया। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कल जितनी भी घटनाएं हुई थी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 13 मार्च 2021 को यहाँ पे भारत के जो पूर्व वित्त मंत्री हैं और बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने किस पार्टी को शामिल या किस पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं, किस पार्टी में शामिल हो गए हैं? तो आंसर है यहाँ पे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यस, तो यहाँ पे भाजपा के जो पहले वरिष्ठ नेता रहते, पूर्व वरिष्ठ नेता रहते और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे यशवंत सिन्हा जी, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दूं कि बंगाल इलेक्शंस होने वाले इस साल, और बंगाल इलेक्शंस में ये बहुत बड़ा एक दांव हो गया यहाँ पे भारत की सरकार के तहत। देखिए, तो यशवंत सिन्हा ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को। अगर मैं बात करता हूं यशवंत सिन्हा जी के बारे में, तो यशवंत सिन्हा जी 1998 में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते और इन्हें इसी वर्ष में फाइनेंस मिनिस्ट्री का पद भी दिया गया था। इसके अलावा वो 2002 में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री रहते भारत सरकार के तहत में। चलिए, आपको बता दूं कि यशवंत सिन्हा जी ने यहाँ पे बहुत ही एक शानदार किताब भी लिखी है जिसका नाम है इंडिया अनमेड, और इसे 20 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन ये है, मैं बता चुका हूं इसके बारे में वैसे, कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस आर्टिकल का यूज करके श्री मोहम्मद गौ सुकेरियु कमल को कर्नाटका हाई कोर्ट का जो अतिरिक्त न्यायाधीश है वो चुना है? आपको इसका आंसर देना है आर्टिकल 124, आर्टिकल 144, आर्टिकल 184 या आर्टिकल 224। तो ये थी आज की हमारी 14 मार्च की करंट अफेयर सीरीज मेरे साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे पसंद आया होगा। बहुत अच्छी तरह से मैंने सारे के सारे कंटेंट्स को यहाँ पे डिलीवर किया है। देखिए, रात भर जाग के लगे फ्रेश कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं आपको कि ये आपका कंटेंट बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे, लेकिन पढ़िए और इस तरह से पढ़िए कि अपने लक्ष्य को इसी साल भेजने वाले हैं, और इस साल 2021 में एक सरकारी नौकरी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। तो इन सब बातों से मैं लेता हूं विदा। हम कल मिलते हैं सेम टाइम पे। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।